जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइसेस असेंडेंट सितंबर 2023। मीन लगन के जातकों के लिए सितंबर माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 12 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मीन लगन है जो कि एक जल तत्व लगन है और द्विस्वाभाविक लगन है। विशेषतः जल तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में इमोशंस भावनाएं काफ़ी अधिक पाई जाती हैं। लविंग एंड केयरिंग नेचर होता है और विशेषतः बहुत ज़्यादा विश्वास के बंदे, बड़े ट्रांसपेरेंट नेचर वाले व्यक्ति होते हैं, सब पर विश्वास कर लेते हैं। यही कारण है कि इन्हें लोग फिर धोखा भी जल्दी दे जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विश्वास बड़ी जल्दी कर लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति अगर इन पर विश्वास कर ले तो उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा रहता है, लाभ ही लाभ रहता है। विशेषतः द्विस्वाभाविक लगन है तो ड्युअल नेचर इनका पाया जाता है। भौतिकता आध्यात्मिकता दोनों ही व्यक्ति के अंतर्गत देखने को मिलती है और बड़े ही ज्ञानी प्रवृत्ति के और अपने ज्ञान से समाज का कल्याण करने वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सितंबर माह में सबसे पहले लग्नेश गुरु वक्री अवस्था के अंतर्गत राहु के साथ द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। विशेषतः गुरु का प्रभाव गुरु लग्नेश होने के साथ साथ दशमेश भी है। देखिए, धन लाभ होगा आपको, साथ ही संचित धन की ओर ज़्यादा ध्यान रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी सेविंग्स को लेकर, संचित धन को लेकर परेशान चल रहे हैं। मेन बाधा वहीं पर बन रही है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव, शनि की दृष्टि और राहु जो कि द्वादशीश भी बनते हैं और होकर द्वितीय भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं, ये आपके संचित धन में कमी ला रहे हैं, परेशानी ला रहे हैं, बड़े बड़े खर्चे करा रहे हैं, पारिवारिक विवाद की स्थिति बना रहे हैं। विशेषतः इस समय इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चल रहा है जो कि पहले से ही चल रहा है। इस तरीके का प्रभाव आप जीवन में देख रहे हैं। विशेषतः अपनी संगति का विशेष ध्यान आपको रखना है, गलत संगति से बचिएगा। ऑनलाइन काम कर सकते हैं, फॉरेन के लोगों से जुड़ सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के लोगों से जुड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा, लाभप्रद रहेगा। वक्री होने से प्रभाव रहेगा कि कर्म क्षेत्र का मालिक भी वक्री है, तो काम थोड़े से आपके जो व्यक्ति के चार्ट में वक्री होगा उनका तो फायदा हो जाएगा, उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिनके चार्ट में गुरु वक्री नहीं है उनके काम में देरी, विलंब, मतलब डिले होना शुरू हो जाएगा ये स्थिति। साथ ही कुछ पेंडिंग जो काम जो पिछले पुराने पड़े हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, उनको आप करते दिखाई देंगे। बहुत सारे ऐसे डिसीजन, निर्णय जो आपने लंबे समय से छोड़े हुए थे, सोचा था आगे चलकर ले लेंगे, उन निर्णयों को लेने का भी समय इस समय के अंतर्गत आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पिछली पुरानी चीज़ें आगे आएंगी, पिछली पुरानी बातें कह लीजिए, पिछली पुराने निर्णय परिवार से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, आपके स्वयं से जुड़े हुए, आपके कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए, उन सबको आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं गुरु का और शनि का प्रभाव षष्ठम भाव में, इस समय आपका षष्ठम भाव बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहेगा और खासकर 17 सितंबर तक, जब तक सूर्य स्वराशि है, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, जो कि चतुर्थेश बनकर बुध भी षष्ठम भाव में है, कि आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी, जो कुछ आप चाह रहे हैं वो सब आप अपनी नौकरी से चाह रहे हैं, जॉब से चाह रहे हैं। तो विशेषतः अगर आप, जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि क्योंकि बाहरी क्षेत्रों से फ़ायदा ज़्यादा दिखता है, तो अगर आप इंटरनेशनल कंपनी, फ़ॉरेन की कंपनी से अगर आप जुड़कर आप लाभ लेते हैं, फ़ॉरेन जाकर अगर आप लाभ लेते हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो बहुत अच्छा समय है। और ये समय खासकर 17 सितंबर तक ऐसा है कि अगर आप सरकारी क्षेत्र से लाभ लेना चाहें वो भी मिल जाएगा। साथ ही आप एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, कंपटीशन देना चाहते हैं, वो क्लियर होने की संभावना काफ़ी प्रबल रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं आपको जॉब इंटरव्यू अगर आप देते हैं तो वहाँ पर फ़ायदा, लाभ आपको रहेगा, आपका करियर हो जाएगा, आपको जॉब मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के लिए समय बहुत अच्छा, बहुत खास रहने वाला है। बस ध्यान दीजिएगा, लालच करने से बचना है और कहीं ऐसी जगह कोई ऐसी स्कीम मिल जाए कि जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि पैसा 2 गुना 4 गुना हो रहा है और कि जल्दी से हो जाएगा, जल्दी से अमीर बना जाएगा, इस तरीके की गलत
लोगों से, गलत चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि वहाँ पर आपके साथ फ्रॉड, चीटिंग होने की संभावना प्रबल रहेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात का। विशेषतः इस समय आप अपने शत्रु पर हावी रहेंगे। ये बात भी सत्य है कि आपके अगर किसी तरीके के कोर्ट केस वगैरह आप में फंसे हुए थे तो वहाँ पर भी आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। खासकर 17 सितंबर तक एक बहुत अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी कि वहाँ से भी आपको लाभ रहेगा। मामा मौसी के स्वाभिमान में विशेषतः सूर्य के प्रभाव के कारण वृद्धि रहेगी, जिसके कारण थोड़ा सा आपको उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा। वहीं देखिए गुरु की दृष्टि सप्तम दृष्टि, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, सीधी दृष्टि रहेगी। विशेषतः आपके ससुराल पक्ष से चल रहे परेशानियों से भी आपको बचाए रखेंगे, आपको वहाँ से लाभ दिलाते रहेंगे, फायदा रहेगा। गुप्त ज्ञान में वृद्धि कराएंगे, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव वक्री होने से दशम दृष्टि मकर राशि से बैठकर यहाँ पर भी डालेंगे। तो ये कहीं ना कहीं समय आपके लिए अच्छा है कि अगर आप कुछ ऐसा गुप्त ज्ञान सीखना चाहते हो, गुप्त विद्याओं का ज्ञान लेना चाहते हो तो बहुत अच्छा है, रिसर्च करना चाहते हैं बहुत अच्छा रहेगा। तो ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी कर्म भी आपको करते हुए दिखाई देंगे, वहाँ की संबंधित कुछ जिम्मेदारी आपके ऊपर आ सकती है, तो ये भी प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। वहीं गुरु की नवी दृष्टि अपने दशम भाव पर, विशेषतः समय ऐसा रहेगा कि आप अगर किसी भी तरीके से इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या किसी भी तरीके की आप उलझनों में हैं, क्योंकि अभी एक ऐसा समय है कि शनि एक तरफ हो गया, एक तरफ राहु हो गया, दोनों ही तरफ आपके लगन के दोनों तरफ एक तरीके से तलवार लटकी हुई है। मतलब आपको सपोर्ट मिलने में दिक्कत है, आप बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके ऐसा लग रहा है आप बंधन की स्थिति में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कन्फ्यूजन ऐसा है कि अब मैं क्या करूं, इससे क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति आपके साथ चल रही है, आप थोड़ा परेशान है। फिर भी गुरु की भाग्य की दृष्टि आपके कर्म पर, जो आप काम करेंगे उसमें आपकी विशेष, अभी तो यही कहा जाएगा कि सुरक्षा हो जाएगी। अगर किसी तरीके का गलत व्यक्ति भी कोई जुड़ रहा है तो वहाँ पर भी आखिरी में चलकर आपको सुरक्षित ही आप घर वापस लौटोगे, इस तरीके का प्रभाव रहेगा। यह काम आपका जो भी होगा उसमें बच जाओगे, सफल हो जाओगे, उन्नति तरक्की आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, जब तक ये राहु का इम्पैक्ट है तब तक आप परेशानी में, तो बार बार आपको भ्रम उत्पन्न होगा, बार बार आपके साथ छल हो सकता है, तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। मेजर डिसीजन लेने से भी बचना ही है जब तक ये गुरु राहु का चांडाल योग चल रहा है, क्योंकि आपको ये आपके डिसीजन को भी गलत करेगा, आपकी संगति को भी गलत करेगा, आपके काम भी बिगाड़ेगा। मतलब काम आप हो सकता है वर्क प्लेस पर कुछ ऐसा काम अच्छा करने चले, पता लगा आपका काम बिगड़ गया और आपके वहां पर नाम खराब हो गया, इस तरीके की स्थिति बन सकती है। अब देखिए सूर्य का प्रभाव, जानिए सूर्य स्वराशि षष्ठम भाव में, जैसे कि हम बता ही चुके हैं सूर्य के प्रभाव को। अब सूर्य का प्रभाव 17 सितंबर से जैसे कन्या राशि में आएंगे, लगन पर दृष्टि बढ़ेगी, नेतृत्व करने की क्षमता भी बढ़ेगी, ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ेगा, साथ ही स्वतंत्र विचारधारा के साथ आप काम करते हुए नजर आएंगे। विशेषतः आप पाएंगे कि ये समय आपके वैवाहिक जीवन के अंतर्गत तो अच्छा नहीं रहेगा, या लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर दोनों के साथ ईगो इश्यू आएंगे, थोड़ा झगड़ा भी रहेगा। मंगल का भी प्रभाव पूरे माह रहेगा। कन्या राशि वैसे ही आ जाती है, और स्वयं सप्तमेश भी षष्ठम भाव में कहीं ना कहीं पार्टनरशिप टूटती हुई नजर आए, पार्टनर आपसे दूर जाता हुआ नजर आए, पार्टनर के हेल्थ इश्यू है जिसके कारण पार्टनर दूर जा रहा है। कहीं ना कहीं ये समय आपको आपके वैवाहिक जीवन और साथ साथ साझेदारी के अंतर्गत, आपको व्यापार के अंतर्गत की थोड़ा सा दिक्कतें, आपको इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि सूर्य की दृष्टि लगन पर आपका इंटेलिजेंट, मतलब काफ़ी इंटेलिजेंट होते, मतलब जो आप सोच रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं दृष्टि अपने लिए, स्वयं के लिए विजन एक क्लियर होता हुआ नजर आएगा, कुछ बड़ा करने का विजन आपका क्लियर हो जाएगा। वो एक अच्छी स्थिति रहेगी कि आपको दूरदृष्टि आपको मिल जाएगी, आप दूर से बहुत कुछ देख रहे हैं, वो प्रभाव अच्छा रहेगा। आपकी कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर आप प्रकाशित होते हुए नजर आएंगे। अब किस तरह प्रकाशित हो रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि लग्नेश के साथ तो राहु बैठा है, गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है। अब सूर्य की दृष्टि जैसे ही लगन पर पड़ेगी, आप प्रकाशित होने 17 सितंबर के बाद 1 महीने तक का ये समय रहेगा कि कहीं ना कहीं आप प्रकाशित होते हुए नजर आएंगे सामाजिक तौर पर। तो आप किस तरह से हो रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर, कि अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से चल रहे हैं तो अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा, अन्यथा नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। विशेष मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह आप में जागृत हो जाएगी, ऊर्जा उत्साह तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन आवेश के अंतर्गत आकर गलत निर्णय लेने से, जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। क्योंकि अब देखिए मंगल का प्रभाव, क्योंकि मंगल पूरे माह कन्या राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे, भाग्य के स्वामी भी है, संचित धन के स्वामी भी है, सप्तम भाव में गोचर करेंगे, सबसे पहले चौथी दृष्टि कर्म स्थान पर डालेंगे। तो अच्छी बात यह है कि आप अपने काम के लिए बहुत मेहनत करने वाले हैं, अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, अपनी इच्छा शक्ति को भी पूर्ण रूप से आप अपने काम को समर्पित कर देंगे, तो वो भी एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। और वहीं मंगल की सीधी दृष्टि लगन पर रहेगी तो जिद्दी बना देगी आपको, आप जल्दबाजी में निर्णय ले लोगे, क्रोधित आप होने शुरू हो जाओगे, चिड़चिड़ापन आप में आ जाएगा। और इस सूर्य और मंगल दोनों का प्रभाव जब लगन पर सीधा पड़ेगा 17 सितंबर के बाद,
थोड़ा सर दर्द की शिकायत आपको रह सकती है और कहीं ना कहीं आप हाँ अच्छी बात यह है स्पीड में रहेंगे आप में मतलब आप मतलब एक तरीके से आप ऊर्जा उत्साह इतना आपका बढ़ेगा कि आप काम में लगातार लगे रहेंगे। कह सकते हैं कॉन्फिडेंस आपका काफ़ी हाई हो जाएगा, वो भी एक प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन बस ध्यान रखिएगा गलत तरीके से काम को या गलत मतलब जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। अब देखिए वहीं मंगल की 8वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर, ये खराब है, वाणी दोष बनेगा। आप कड़वी वाणी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत खान पान आपका हो सकता है, शराब इत्यादि या मांस मदिरा वगैरह का इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, बचिएगा। ये आपके परिवार को भी लेकर और साथ साथ आपके संचित धन को भी लेकर डूब सकता है, मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। खान पान का ध्यान रखिएगा। एक खान पान आपका जैसा अन्न वैसा मन और जैसा मन वैसे विचार आएंगे, और जब जैसे विचार आएंगे तो बुद्धि उन विचारों में से अगर गंदे विचार हैं उसमें से कुछ भी अगर लेकर कुछ भी आप एक्शन कर दोगे तो एक्शन वो आपका फिर खराब ही जाएगा। और जब एक्शन आपका खराब हो जाएगा तो फिर सामाजिक तौर पर आपको पता ही है कि आपके कर्म जैसे खराब हुए तो वहीं उसका परिणाम भी आपको खराब ही मिलना निश्चित है। तो अन्न का संबंध विशेष रहता है कि आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, गलत खान पान से आपको बचना है। वहीं झूठ बोलने का भी प्रयास आप करेंगे, लेकिन उससे भी आपको बचना है कि गलत तरीके से काम करके झूठ बोलकर तो आपको वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे चले, बुध का प्रभाव, बुध जो कि चतुर्थेश सप्तमेश बनकर षष्ठम भाव में है। नौकरी की दृष्टि से तो अच्छा है, जैसे कि मैंने पहले बताया जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, वहाँ पर आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, वो एक अच्छी स्थिति है। बिजनेस कहीं ना कहीं अगर आप मैनेजमेंट में हैं तो वहाँ पर भी आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे। और इस समय में हो सकता है कि घर का संबंध किराए से है, लेकिन हाँ पार्टनरशिप वहाँ पर दिक्कतें दिखाई देती हैं, तो वो भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। लेकिन हाँ अगर आप अपने शत्रु पर, तो वहाँ पर अपनी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त बना देंगे कि किस तरीके से अपने शत्रु पर को हराना है, प्रतियोगी परीक्षा है उसमें विजय प्राप्त करनी है, वो सब चीज़ें काफ़ी अच्छी रहेगी। और अपने ही शत्रु से आप सीखते हुए भी नजर आ रहे हैं, मतलब सीख भी रहे हैं, साथ साथ उनको समूल नष्ट भी आप कर रहे हैं, तो वो भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं शुक्र का प्रभाव जो रहेगा वो जो कि अष्टमेश भी हैं, तृतीयेश बनकर पंचम भाव में शुक्र कर्क राशि में विशेषतः मोह जागृत हो जाएगा, प्रेम का भाव जागृत होगा, पुराने प्रेम संबंधों के बारे में ज़्यादा सोचना विचार करना, साथ ही कुछ प्रेम पत्र व्यवहार का भी संबंध आपके जीवन में आएगा, ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। संतान संबंधित अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्यार का भाव उमड़ेगा, मोह विशेषतः मोह जागृत होगा। तो वो मोह आप किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से गलत जगहों पे अगर आप मोह कर रहे हैं तो फिर आपको वो परेशान कर सकता है, गुप्त संबंधों की वृद्धि हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट आपका बढ़ेगा, कुछ इस तरीके का करने का प्रयास, कुछ नया करने का, कुछ नया मतलब क्रिएट करने का विशेषतः प्रयास करेंगे। अगर आप ऐसे सोशल मीडिया पर हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो कुछ ऐसी क्रिएटिविटी आपके अंदर जागृत होगी जो बहुत अच्छा नाम आपको दिलाएगी, तो वो भी एक अच्छी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। वहीं शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर विशेषतः लाभ के लिए, आय के लिए अच्छी ही देखने को मिलेगी, आपको फायदा, आपको लाभ देती हुई मिलेगी। स्त्री पक्ष से विशेषतः आपको लाभ आपको मिल सकता है, तो ये भी एक अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं देखिए शनि का प्रभाव, शनि 12वें घर के अंतर्गत हैं, एक आपकी इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बनकर द्वादश भाव में विशेषतः आपको हॉस्पिटल वगैरह, अगर आप डॉक्टर हैं हॉस्पिटल वगैरह में, तो वहाँ से आपकी बहुत अच्छी इच्छा पूर्ति होगी, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा, तो अच्छे रहेगा। फॉरेन से आपको लाभ होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से आपको लाभ होगा, विदेश जाकर आपको लाभ होगा, और ये स्थिति कहीं ना कहीं लोगों की सेवा से लाभ होगा। अगर आप कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं जिससे बहुत सारे लोगों की सेवा हो, तो वो भी एक अच्छा स्थिति यहाँ पर शनि का प्रभाव रहेगा कि आपको फ़ायदा दे सकता है। देखिए शनि का प्रभाव जब 12वें घर में है तो आपका बहुत कुछ जाएगा, जाने का मतलब है इन्वेस्ट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। आप चाहे वो अपने आप से दे दीजिए इन्वेस्टमेंट के तौर पर, अन्यथा वो कहीं ना कहीं आपका निकल जाएगा, चला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दान करते रहिए। 12वें घर में इतने बड़े ग्रह, वो भी मूल त्रिकोण राशि में आपके शनिदेव चल रहे हैं, तो और वो भी अब वक्री अवस्था में है, तो इनकम या तो आपके पास ऐसे आए ऐसी जगहों से अटकी हुई, कुछ पैसा होता है व्यक्ति का कि उसने कमाया तो था लेकिन कहीं फंसा हुआ है, तो वो पैसा आपको आता हुआ नजर आ जाएगा। और कहीं ऐसा भी रहेगा, कुछ व्यक्तियों के साथ ऐसी स्थिति बनेगी कि जहां सोचा भी नहीं था वहां पर भी खर्च करने पड़ रहे हैं, वहां पर भी जा कर देकर आने पड़ रहे हैं पैसे। तो ये एक स्थिति दशा पर निर्भर रहेगा आपकी, तो वो भी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि राहु तृतीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ रही है।
परिवार में वाद विवाद की स्थिति, परिवार से दूर जाना, परिवार से अलगाव की स्थिति, परिवार को लेकर दुख, या परिवार का कोई व्यक्ति आपसे दूर जा रहा है, विरह की स्थिति बन रही है, इस तरीके के प्रभाव। और यहाँ पर देखिए राहु का भी प्रभाव जो द्वितीय भाव में चल रहा है, देखिए ये स्थिति आपको मुख संबंधित परेशानी आपको दे सकती है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको दांतों से संबंधित, मुख से संबंधित अंदर किसी भी भाग में मुख के दिक्कत चल रही है तो सीरियस होकर आपको उसका इलाज करा लेना चाहिए, अन्यथा ये बड़ी दिक्कत, बड़ी बाधा बन सकती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। वहीं शनिदेव की दृष्टि षष्ठम भाव पर है और गुरु का प्रभाव जैसे कि हम बता ही चुके हैं नौकरी के लिए बहुत अच्छा। वहीं शनिदेव की दशम दृष्टि नवम भाव पर पिता गुरु से संबंधित, धर्म से संबंधित बड़ा कार्य, जैसा कि हमने बताया कि कुछ ऐसे काम सोचिए जिससे बड़े स्तर पर बहुत सारे लोगों की सेवा हो सके, बहुत सारे लोग आपके द्वारा किए गए कर्म का लाभ ले सकें, इस तरीके की प्लानिंग करिए। वो आपके लिए बहुत फेवरेबल, बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि समय कहीं ना कहीं आपको इस तरीके का फायदा दिला देगा। और वहीं अगर आपके लगन के साथ साथ, मीन लगन के साथ साथ राशि भी अगर मीन राशि है तो आप 7.5 के प्रथम पद पर हैं, तो वहाँ से एक स्थिति बनती है कि आपका 7.5 साल के लिए शनिदेव का एक टारगेट दे देते हैं कि भाई आपको ये इस तरीके के आपको इस समय में करना ही करना पड़ेगा। तो वो एक स्थिति रहती है, तो थोड़ा अपना प्लान इस बात को लेकर अवश्य आपको बनाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर केतु का प्रभाव भी जो आपके अष्टम भाव में चल रहा है, राहु का हमने बताया, वहीं केतु का प्रभाव अष्टम भाव के अंतर्गत चल रहा है। ये आपको सीक्रेटिव चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, रहस्यमय चीज़ें सीखने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तो अगर आप गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान आप प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्र साधना के लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो उसमें आप इसका लाभ ले सकते हैं। विशेषतः नवमेश का संबंध भी अष्टम से, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी बनते हैं, नवमेश का संबंध भी अष्टम से है। तो अगर आप अपना रिसर्च वर्क में, PhD वगैरह में, तो वहाँ पर भी कुछ ऐसे आपका इंट्यूशन लेवल पर ऐसा वर्क करेगा कि आपको ऑटोमेटिक इस तरीके के आइडियाज़ आएंगे और आपकी रिसर्च में वो बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपको लाभ देते हुए नजर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 5 से 7, 10 से 12, 20 से 22, 24 से 26 ये दिन आपके लिए शुभ दिन है। अशुभ दिनों में 12 से 15, 17 से 20, 26 से 28 ये दिन अशुभ दिन रहेंगे। वहीं यात्रा के योग में 12 से 15, 17 से 20 अकस्मात यात्रा हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 15 से 17 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 12 से 15, 17 से 20, 20 से 22 की हो सकती है। अस्पताल गुरु के आश्रम में खुशी के लिए यात्रा 26 से 28 की हो सकती है। वहीं संघर्ष के साथ यात्रा 5 से 7 की हो सकती है। अमावस्या 14 सितंबर की है, पूर्णिमा 29 सितंबर की, वहीं एकादशी 10 सितंबर और अजय एकादशी 10 सितंबर और 25 सितंबर की परिवर्तनी एकादशी रहेगी। उपाय क्या करने चाहिए? देखिए सूर्य और मंगल का प्रभाव सप्तम भाव में, दाम्पत्य में दिक्कत आती है। दाम्पत्य जीवन में ईगो क्लैशेस वगैरह ये सब दिक्कतें आएंगी, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं, आर्गुमेंट हो रहे हैं, सारी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखना है, जल चढ़ाते रहना है, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना है, गाय को घी लगाकर रोटी खिलाइएगा, साथ ही ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है। और दान, शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए। किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी के साथ, विशेष शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जिम्मेदारी से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। कहीं ऐसी किसी एनजीओ के अंतर्गत या फिर कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर सेवा की आवश्यकता है और आपके पास इतना सामर्थ्य है कि आप वहाँ पर सेवा दे सकते हैं, तो आपको अवश्य दान करना चाहिए। और साथ ही अपने साथ साथ और लोगों को भी प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि जब आप सामने वाले व्यक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।